गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट वाला जो आपका भाग था, पार्ट नंबर 7 था, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है 32 ग्राम। और जैसा कि आपको पता है कि आज वेडनेसडे है और अखबारों से आपको जानकारी मिल रही है कि आज आपका 12th साइंस जो आपके सीनियर थे उनका आज रिज़ल्ट भी आने वाला है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा परिणाम आएगा और आपका उनसे भी बेहतर आएगा। लास्ट वीडियो का आंसर जैसे कि मैंने बता ही दिया 32 ग्राम है। आज अपने बात करेंगे भाग नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। पिछले टॉपिक तक आप पढ़ चुके हैं अपघटनी सेलों के बारे में, विद्युत अपघटनी सेल, जिसमें आपने उन सेलों की बनावट के बारे में पढ़ लिया, उनकी क्रियाविधि कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ लिया, उनसे संबंधित फैराडे के नियम और उसके न्यूमेरिकल वो अपने पढ़ लिया। आज बात करेंगे अपने विद्युत रासायनिक सेल की। विद्युत रासायनिक सेल के 2-3 और नाम हैं, 11th में पढ़ा है आपने। इस सेल को ही आप क्या कह सकते हैं? गैल्वेनिक सेल। इसी सेल का और क्या नाम दिया है आपने? गैल्वेनिक सेल। इसी को आपने क्या कहा हुआ है? वोल्टीय सेल। और बेटा जी इसी का नाम आपने क्या रखा है? डेनियल सेल। 11th में आया था ये टॉपिक। क्यों नाम रखा इसका? ये करते क्या हैं? विद्युत रासायनिक सेल क्या करते हैं बेटा? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अपघटनी सेल तो क्या थे? विद्युत अपघटनी सेल जो विद्युत का अपघटन करते हैं और रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो ये उसके विपरीत हैं। यानी कि अगर इनकी परिभाषा देखें तो क्या आएगी? इसकी परिभाषा आएगी वह सेल, साथ साथ नोट कर लेना है, जो वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। परिभाषा क्लियर होगी आपके पास, नोट करनी है आपने साथ साथ में कि विद्युत रासायनिक सेल कहते किसे हैं? वह सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इन्हें गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल, डेनियल सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी खोज किसने की थी? गैल्वेना और वोल्टा नामक वैज्ञानिकों ने। किसने की थी? गैल्वेना और वोल्टा नामक 2 वैज्ञानिक थे। खोज की, उनके सम्मान में नाम रख दिया गैल्वेनिक और वोल्टीय। डेनियल, ऐसा सेल डेनियल ने बनाया है सबसे पहले लैब के अंदर, जो बनाया वो डेनियल ने बनाया था। यहाँ तक बात क्लियर है, लिखा भी हुआ है आपके पास। अब अपने बात करेंगे इनकी संरचना की। संरचना कह लीजिए या कह लीजिए बनावट, एक ही बात। क्या है? इन सेलों में
दो पात्र होते हैं। कितने पात्र हैं? दो। इन सेलों में कितने पात्र होते हैं जी? दो पात्र होते हैं। जबकि अपघटनी सेलों में कितने पात्र थे? एक। साथ साथ नोट करते रहना। इन सेलों में दो पात्र हैं। प्रत्येक पात्र में क्रियाशील धातु की छड़ लगी होती है। किसकी छड़ लगी है? क्रियाशील धातु की छड़ लगी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। पीछे क्या था? अपघटनी सेलों में अक्रियाशील धातु की छड़ थे। यहाँ कैसी छड़ है? क्रियाशील धातु की छड़ लगी है, इन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें से एक कैथोड का कार्य करेगा और एक एनोड का। ये कैथोड है। इस तरफ ही लिखना पड़ेगा, नियम है, बताएंगे अभी आपको। ये वाला भाग क्या है? एनोड है। ये कैथोड हो गया, वो कैथोड है और ये एनोड है। अपने जो बनावट पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं? रासायनिक सेल। रासायनिक सेल में से भी किसकी? डेनियल सेल की। अब इस रासायनिक सेल यानी कि डेनियल सेल में कैथोड के रूप में अपने इस्तेमाल कर रहे हैं कॉपर का। एनोड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं जिंक इलेक्ट्रोड का। फिर ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, इसे अपने ही आयन रखने वाले विलयन कॉपर सल्फेट में डुबो दिया जाता है। जो कैथोड अपने बनाई है, किसकी बनाई है? कॉपर की बनाई है। इस कॉपर इलेक्ट्रोड को अपने ही आयन रखने वाले विलयन कॉपर सल्फेट में डुबो दिया जाता है। ऐसे ही जिंक इलेक्ट्रोड को अपने ही आयन रखने वाले विलयन जिंक सल्फेट में डुबो दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा, एनोड जिंक से बनी है, कैथोड कॉपर से। इनमें कैथोड धनावेशित होता है, एनोड ऋणावेशित होता है। इसी प्रकार से बाहरी परिपथ को पूर्ण करने के लिए गैल्वेनोमीटर जी जोड़ा जाता है। बाहरी परिपथ को पूर्ण करने के लिए क्या जोड़ते हैं? गैल्वेनोमीटर जी। और आंतरिक परिपथ को पूर्ण करने के लिए एक यू आकार की कांच की नली लगाई जाती है। इस कांच की नली को अपने कहते हैं लवन सेतु। क्या कहते हैं? लवन सेतु। और इसमें क्या भरे होते हैं? अक्रिय लवण। इन सेलों में एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। एनोड पर तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। और कैथोड पर हमेशा क्या होता है? अपचयन। ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ऑक्सीकरण का मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अपचयन का मतलब है कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जी? ग्रहण करेगा। अब क्या होगा जी? जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिंक से कॉपर की तरफ तो धारा कैसे जाएगी? धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत बहती है, यानी कि कॉपर से जिंक की तरफ। ये बनावट है इसकी। ये आपने पहले डायग्राम बना लेना है
और डायग्राम बनाने के बाद बनावट नीचे लिख देनी है। मैं दोबारा बता देता हूँ बनावट आपको क्या है। विद्युत रासायनिक सेल के अंदर दो पात्र हैं, प्रत्येक पात्र में क्रियाशील धातु की छड़ लगाई गई है जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। डेनियल सेल में कैथोड के रूप में कॉपर का उपयोग किया जाता है और एनोड के रूप में जिंक का उपयोग किया जाता है। कॉपर इलेक्ट्रोड को अपने ही आयन रखने वाले विलयन कॉपर सल्फेट में व जिंक इलेक्ट्रोड को अपने ही आयन रखने वाले विलयन जिंक सल्फेट में डुबो दिया जाता है। बाहरी परिपथ को पूर्ण करने के लिए गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं और आंतरिक परिपथ को पूर्ण करने के लिए लवण सेतु जोड़ा जाता है। लवण सेतु में अक्रिय लवण भरे होते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ गमन करते हैं और धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत बहती है। परिणाम स्वरूप धारा कॉपर से जिंक की तरफ बहने लगती है। बनावट बनाने के बाद मैंने जो वर्णन बोला है वो लिखना है। और आज के वीडियो का आपका ये क्वेश्चन है कि डेनियल सेल में एनोड किस धातु से बना होता है। डेनियल सेल में एनोड किस धातु से बना होता है। हो गई जी बात क्लियर। बाकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।